Welcome to Mission Jhar Guru. In this video, I'll discuss most important Jharkhand GK questions, and this video will be in Hindi language. So let's start. And this video is presented by me. My name is Wasim Ansari. So look, first question. पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला है बेनी सागर सिंहभूम, अर्जी मुकीमपुर सल्थार परगना, हंसा रांची ईटागढ़ सिंहभूम। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। चारों का आपको जानना पड़ेगा क्योंकि चारों जगह पर कुछ ना कुछ मिला है प्राचीन समय का। तो बेनी सागर सिंहभूम यहाँ पर दिया गया है। तो बेनी सागर सिंहभूम में क्या मिला है? बेनी सागर तालाब और तालाब के किनारे पुराने मंदिरों का अवशेष मिला है। अर्जी मुकीमपुर सल्थार परगना, जहाँ पर भूमिगत कोशिका और बरादरी इमारतों के अवशेष मिले हैं, जो कि इसका राइट आंसर भी है। और नेक्स्ट हंसा रांची में असुरा साइट्स मिले हैं। और ईटागढ़ सिंहभूम में मिला है प्राचीन पत्थरों का टीला मिला है, प्राचीन पत्थरों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में है? तो ये है दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेंतरी जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? तो वो है डोकरा धातु शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो वो है 8। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक 8 प्रमुख क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये है क्रिकेट से। और वरुण एरोन झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये है लोक संगीत जनानी झूमर, जो कि एक राग है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो ये है भारतीय वन अधिनियम 1927 में ये कानून पारित किया गया था, जिसमें इस वनों को संरक्षित वन में तब्दील कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो कृषि जलवायु उप क्षेत्र में ये है 3, एक तरफ रांची, गढ़वा, पलामू और फिर दूसरे तरफ संथाल परगना, जैसे कि ये सभी आते हैं। और तीसरा साइड सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरैम ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो 1967 में कौन सा पार्टी का स्थापना हुआ था? तो यह है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, जिसका नेता बागुन सुमरई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंघी कट, कॉम कट पेंटिंग झारखंड का निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो कॉम कट उरांव जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो ये है और मांझी टाउन के बगल में रांची जिला से सटा हुआ गेतलसूद। और कोनार बांध हजारीबाग में है दोस्तों, और तिलैया बांध कोडरमा में है। और क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है? तो ये है पारसनाथ हिल, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और 1365 मीटर इसका ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था? तो ये है ललिता प्रसाद विद्यार्थी, जो 32 जनजाति झारखंड में है उनका विभाजन किया था सांस्कृतिक प्रकार। तो ये है ललिता प्रसाद विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 14, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है? तो यह है शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमुल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये है
धरती आबा का उल गुलान। और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था दोस्तों 1875 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 1900 ईस्वी में झारखंड के रांची जेल में। और इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम करमी देवी। और 1899 में इनको भगवान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है जमशेदपुर में, जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। जय बालाजी, श्री जय बालाजी कंपनी के सहायक कंपनी भी है। और जमशेदपुर में एक और कंपनी है टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, जिसका स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था और 1911 में वहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बोनसो धोरमपुथी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक खेरवाल बोनसो धोरमपुथी ये माझी रामदास टूडू ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संसाधन के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक सामान्य औषधि चट्टान है? तो पलामू, गढ़वा और लातेहार में डोलोमाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना किले कहाँ पाया जाता है? तो चाइना किले पश्चिम सिंहभूम में भी पाया जाता है, रांची में भी पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है सौरिया पहाड़िया और इनकी भाषा को मालतो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई थी? तो ये है प्रतीक्षा बनर्जी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो पिछला क्वेश्चन में बताए थे बिरसा मुंडा का। और यहाँ पर तिलका मांझी है, तिलका मांझी तिलका आंदोलन से जुड़े हुए हैं और कान्हू मुर्मू जो कि संथाल विद्रोह से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो ये है जात्रा उरांव। जात्रा उरांव के द्वारा ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हुए हैं? तो हॉकी से जुड़े हुए हैं वीरेंद्र लाकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। दिवाकर प्रसाद बॉक्सर हैं। सो 1 और 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 25, झास्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो यह है लैक, लाह। राइट आंसर लाह। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। तो उस NRLM का क्या नाम था? तो वो था प्रगति। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो सभी लोग शायद जानते होंगे, ये है पलाश। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो भारत के किस राज्य से अलग हुआ है? ये है बिहार और 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो पहले था 150 मिलियन टन जो कि बाद में हो गया 200 मिलियन टन। सो द राइट आंसर इज 200 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन से कच्ची भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है तांबा घाटशिला, तांबा और वन आधारित
उद्योग, जो कि घाटशिला में अवस्थित है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है? तो दिवाकर प्रसाद, ये भी मुक्केबाज हैं, बॉक्सर। और लक्ष्मी पाड़िया, मिसाल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों है मुक्केबाज। तो 1, 2 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है जोन्हा फॉल। जोन्हा फॉल को गौतम धारा फॉल के भी नाम से जाना जाता है। और ये है दसम फॉल। दसम फॉल कांची नदी पर है। हुंडरू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि रांची से 40 किलोमीटर दूर है। और हिरनी फॉल भी रांची चाईबासा मार्ग पर है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like this video, so thank you.